सबके इंतजार के बाद आखिर सैटरडे भी आ ही गया। साहिल अपने घर से निकला और पहले विनय को पिक किया। विनय को लेकर साहिल सौम्या के घर पहुंच गया और बाहर से ही कॉल करने लगा। साहिल का कॉल देखकर सौम्या ने कॉल रिसीव किया और बोली, हाँ हेलो, कितना टाइम है आने में? तो साहिल बोला, अरे हम तो बाहर ही खड़े हैं, दर्शन तो दे दो। सौम्या साहिल की बात सुनकर समझ गई कि वह मस्ती के मूड में है। अब उसको अपने मन में हंसी आ रही थी कि थोड़ी देर बाद जब साहिल को पूरी बात पता चलेगी तब साहिल के मूड का क्या होगा। सौम्या ने अपनी भाभी को बताया कि साहिल आ गया है और विनय के साथ बाहर है। सौम्या की भाभी साहिल को बुलाने बाहर चली गई। दरवाजा खोलकर बोली, अरे साहिल अंदर आ जाओ, बस मुझे थोड़ा टाइम है तैयार होने में, और वैशाली के मम्मी पापा भी यहाँ आ ही रहे होंगे, तो तुम लोग अंदर आकर बैठो। साहिल को कुछ समझ नहीं आया। वह विनय की तरफ देखने लगा और इशारों में पूछने लगा कि सौम्या की भाभी इस तरह क्यों बात कर रही हैं। विनय को लगा कि साहिल को भी सब कुछ पता होगा, इसलिए उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और जाकर अंदर सोफे पर बैठ गया। सौम्या दोनों के लिए पानी लेकर आई और टेबल पर रखकर वहीं बैठ गई। साहिल ने सौम्या से पूछा कि भाभी कहां जाने के लिए तैयार हो रही हैं? सौम्या बोली, अरे वो भी तो हमारे साथ चल रही हैं। साहिल एकदम चौंक गया और बोला, हमारे साथ क्यों? तब तक अंदर से आती हुई पूनम ने साहिल की ये बात सुन ली और मुस्कुराते हुए बोली, वो क्या है ना, मैं सौम्या के भैया को अकेले कहीं जाने नहीं देती हूं, अब वो जा रहे हैं तो मेरा जाना तो बनता ही है। सुनकर तो साहिल एकदम चुप रह गया और सौम्या की तरफ देखने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, पर एकदम ऐसे भी नहीं बोल सकता था कि भैया भाभी क्यों जा रहे हैं। लेकिन उसको बुरा जरूर लग रहा था और वह सौम्या से आंखों आंखों में शिकायत भी कर रहा था। साहिल को इतना परेशान होते देख विनय बोला, मुझे लगा कि तुझे पता होगा, वो मंडे को शिवरात्रि है ना, इसलिए वैशाली के पेरेंट्स ने ही ये डिसाइड किया कि सब लोग जाएंगे। वैशाली के पेरेंट्स भी वैशाली के साथ आते ही होंगे, तो हम सब लोग ही जा रहे हैं। ये सुनकर साहिल को झटका सा लग गया। सौम्या को लगा कि साहिल फिर उसे गुस्से में देखेगा, तो वो उठकर अंदर चली गई। साहिल चुपचाप बैठा रहा और किसी से कुछ भी नहीं बोला। सौम्या को थोड़ी टेंशन तो हो रही थी कि साहिल को कितना बुरा लग रहा होगा। एक बार उसको बता देना चाहिए था, लेकिन वो भी बेचारी क्या करती। अब तो जो होना था हो चुका था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वैशाली के पेरेंट्स भी वैशाली के साथ वहां आ गए और सबको गाड़ी में बैठने के लिए बुलाने लगे। सब लोगों ने अपना अपना सामान उठाया और गाड़ी में रखने लगे। साहिल भी सब लोगों के साथ नॉर्मल बिहेव कर रहा था, पर सौम्या मन ही मन घबरा रही थी कि साहिल जरूर बहुत नाराज है और जब मौका मिलेगा तब वह बोलेगा जरूर। सबके सामने शायद नहीं बोल रहा है, इसलिए सौम्या साहिल से नजर नहीं मिला पा रही थी। सामान रखने के बाद जब सब लोग बैठ गए तो साहिल ने सबको विनय से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, ये मेरा दोस्त है विनय, यहीं पास में ही रहता है और ये भी फाइनल ईयर में ही है। विनय ने सबको हेलो बोला और एक अच्छी सी स्माइल देकर चुपचाप बैठ गया। विनय को अपने मन में समझ नहीं आ रहा था कि अभी किससे क्या बात की जाए, इसलिए उसको चुप रहना ही सही लगा। वैशाली के पापा और सौम्या के भैया अपनी ही बातों में लगे हुए थे। बीच बीच में साहिल और विनय से भी बातें कर लेते। वैशाली के पापा तो वैसे भी खुले मिजाज के थे, वह मस्ती मजाक करते हुए आराम से कार चला रहे थे। विनय और साहिल दोनों एक दूसरे को देख लेते और मुस्कुरा देते, क्योंकि ये सफर दोनों के लिए ही अनएक्सपेक्टेड था। जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ इसमें, लेकिन वैशाली और सौम्या के लिए दोनों जाने को तैयार हो गए थे। सौम्या अभी भी उदास और चुपचाप सी बैठी थी। सौम्या की भाभी बार बार उसको कुछ ना कुछ बोलती रहती, पर वह उनकी एक भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। उसको अपने मन में साहिल को ना बताने के लिए बहुत गिल्टी फील हो रहा था। थोड़ा रास्ता निकल जाने के बाद जब सब लोग बातें करने लगे तो
साहिल भी नॉर्मल होकर सबसे बातें करने लगा, लेकिन सौम्या अब भी चुपचाप बैठी थी। उसको बार बार यही लग रहा था कि साहिल को जब भी मौका मिलेगा अकेले में बात करने का, तो वह इस बात की शिकायत जरूर करेगा, और तब वह क्या जवाब देगी। यही सोचकर सौम्या ना तो किसी से बात कर रही थी और ना ही हंसी मजाक कर रही थी, बस मुंह लटकाए हुए बैठी थी। साहिल सौम्या को देखकर उससे नजरें मिलाने की कोशिश भी करता, पर सौम्या उदास ही बैठी रही और साहिल एक बार भी उससे नजर ना मिला पाया। 1 घंटे का रास्ता पूरा ऐसे ही निकल गया, लेकिन रास्ते में विनय और साहिल की वैशाली के पापा से अच्छी बातें होने लगी थी, और सौम्या के भैया से तो विनय पहले मिल चुका था, तो उनसे कोई हेजिटेशन थी ही नहीं। महेश्वर पहुंचने के बाद जब सब लोग गाड़ी से बाहर निकले, तब साहिल का ध्यान सौम्या पर ही था। जब तक वैशाली के पापा और सौम्या के भैया होटल में चेक इन करने के लिए फॉर्मेलिटीज कर रहे थे, तब तक विनय और साहिल ने सारा लगेज निकालकर बाहर रखवाया। सब लोग अपने अपने कामों में लगे थे। वैशाली और विनय भी इस 1 घंटे के रास्ते में सब चीजें भूलकर नॉर्मल हो चुके थे। केवल सौम्या ही थी जो अभी तक उदास थी, क्योंकि उसने ना तो साहिल के चेहरे पर स्माइल देखी थी और ना ही साहिल की किसी भी बात में शामिल हुई थी रास्ते भर। वह मन ही मन सोच रही थी कि बस अब साहिल की नाराजगी का सामना करने का समय आ गया है, इसलिए मन ही मन में बहुत डरती जा रही थी। साहिल ने जब नोटिस किया कि सौम्या ने साहिल की तरफ एक बार भी नहीं देखा और अब भी उदास लग रही है, तो मौका देखकर साहिल ने सौम्या का हाथ पकड़कर उसको एक साइड बुला लिया। सौम्या को लगा कि अब साहिल नाराज होने वाला है, तो उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्ला पड़ी, आई एम सॉरी। साहिल चुपचाप उसे देखता रहा और सौम्या उसके सामने आंख बंद किए खड़ी रही। उसके सामने आंख बंद किए खड़ी रही। इस समय सौम्या बिल्कुल बच्ची जैसी लग रही थी। आंख बंद किए इंतजार कर रही थी कि अब साहिल नाराज होगा और साहिल उसे बस घूर कर देखे जा रहा था। क्या सौम्या का डर सही था? साहिल सौम्या को इस तरह अकेले में क्यों लेकर गया था? जानने